आशीष देना है प्रभु, तेरे चरणों में आए। संजीवन जल तुझसे पीने हे प्रभु। धन्य धन्य है प्रभु, आया आराधना को तेरी। आशीष देना है प्रभु, आशीष देना है प्रभु। सुनने आए प्रेम वचन, कर पूरी तो दिल की लगन। सुनने आए प्रेम वचन, कर पूरी तो दिल की लगन। ये खुशी जो हमको मिली है, बांटे दूसरों के साथ भी, बांटे दूसरों के साथ भी, बांटे दूसरों के साथ भी। आशीष देना है प्रभु, आशीष देना है प्रभु। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आप सभी का इस मिस्सा में भाग लेने के लिए मैं स्वागत करता हूं। आज हम पवित्र कलीसिया के साथ में मिलकर संत तिमोथी और टाइटस का त्योहार मना रहे हैं। दोनों ही धर्माध्यक्ष और दोनों ही कलीसिया के मजबूत स्तंभ रहे हैं और उनके द्वारा हमें कई प्रकार की शिक्षा मिली है कि किस प्रकार से अपने विश्वास में हमें दृढ़ रहना है। और इसीलिए आज ये दोनों संत हमें आह्वान करते हैं कि हम अपने विश्वास में दृढ़ रहें, हम अपने विश्वास को घोषित करने में निडर होकर आगे बढ़ते जाएं। आइए ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हम प्रभु के पास में आए अपना विश्वास लेकर। फिर चाहे हम कैसे भी क्यों ना हो, प्रभु हमें बुलाता है और प्रार्थना करें कि प्रभु हमें आशीर्वाद दे एक सच्चा और सच्चा ख्रिस्तीय जीवन जीने के लिए। आइए अपनी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को प्रभु के हाथों में समर्पित करके इस मिस्सा में भाग लें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने संत तिमोथी और तीतुस को प्रेरित सद्गुणों से विभूषित किया था। ऐसी कृपा कर कि इनकी मध्यस्थता द्वारा हम इस लोक में धर्मपरायण तथा न्याय संगत जीवन बिताएं और तेरे स्वर्ग धाम में प्रवेश करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ सामुएल का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 6, वचन संख्या 12 से 15 और 17 से 19 तक। दाऊद गया और ईश्वर की मंजूषा ओबेद एदोम के घर से बड़े आनंद के साथ दाऊद नगर ले आया। जब ईश्वर की मंजूषा ढोने वाले 6 कदम आगे बढ़ गए थे तो दाऊद ने एक बैल और एक मोटे बछड़े की बलि चढ़ाई। वह छालटी का अधोवस्त्र पहने प्रभु के सामने उल्लास के साथ नाच रहा था। इस प्रकार दाऊद और सब इजरायली जयकार करते और तुरही बजाते हुए प्रभु की मंजूषा ले आए।
उन्होंने मंजूषा को लाकर उस तंबू के मध्य में रख दिया जिसे दाऊद ने उसके लिए खड़ा किया था। इसके बाद प्रभु ने होम और शांति के बलिदान चढ़ाए। होम और शांति के बलिदान चढ़ाने के बाद प्रभु के नाम पर लोगों को आशीर्वाद दिया। अंत में उसने समस्त प्रजा, सभी एकत्र इजरायली पुरुष और स्त्रियों को एक एक रोटी, भुने हुए मांस का एक एक टुकड़ा और किशमिश की एक एक टिकिया दी। इसके बाद सब लोग अपने अपने घर गए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। वह महाप्रतापी राजा कौन है? प्रभु ही वह महाप्रतापी राजा है। वह महाप्रतापी राजा कौन है? प्रभु ही वह महाप्रतापी राजा है। ए फाटकों, मेहराब ऊपर करो। ए प्राचीन द्वार, ऊंचे हो जाओ। महाप्रतापी राजा को प्रवेश करने दो। अनुवाक्य। वह महाप्रतापी राजा कौन है? प्रभु ही वह महाप्रतापी राजा है। वह महाप्रतापी राजा कौन है? प्रभु ही वह महाप्रतापी राजा है। सामर्थ, शक्तिशाली और पराक्रमी। अनुवाक्य। वह महाप्रतापी राजा कौन है? प्रभु ही वह महाप्रतापी राजा है। वह महाप्रतापी राजा कौन है? वह महाप्रतापी राजा विश्वमंडल के प्रभु हैं। अनुवाक्य। वह महाप्रतापी राजा कौन है? प्रभु ही वह महाप्रतापी राजा है। जय घोष। हालेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। संत मार्कुस अध्याय 3 पद 31 से लेकर 35 तक। किसी दिन यीशु की माता और भाई आए। उन्होंने घर के बाहर से उन्हें बुला भेजा। लोग यीशु के चारों ओर बैठे हुए थे। उन्होंने उनसे कहा, देखिए आपकी माता और आपके भाई बहनें बाहर हैं, वे आपको खोज रहे हैं। यीशु ने उत्तर दिया, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? उन्होंने चारों ओर बैठे हुए लोगों पर दृष्टि दौड़ाई और कहा, ये हैं मेरी माता और मेरे भाई। जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मुझे याद है एक पैरिश में जहाँ पर मैं सहायक पल्ली पुरोहित था और मेरी आदत के अनुसार मिसा के बाद में मैं लोगों से मिलता था और हर जो व्यक्ति मेरे पास में आता था कोशिश करता था कि उनको मैं पूरा इम्पोर्टेंस दूं, उनसे मिलूं। और उन भीड़ में बहुत सारे ऐसे बच्चे भी थे जो अपने नन्हे हाथ मेरी तरफ बढ़ाते थे, यीशु बोलते थे और मेरे पास में आते थे। ऐसे में एक लड़का जो छोटा सा बच्चा था, जो काफ़ी सहमा सहमा सा रहता था, ज़्यादा बात नहीं करता था, और उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता हमेशा उसका हाथ पकड़कर मेरे पास में लाते थे और उस बच्चे से गुजारिश करते थे कि फादर को यीशु बोलो। और डरा सहमा सा मेरी तरफ हाथ बढ़ाता था और मैं उसका हाथ मिलाता था, उसको ब्लेसिंग करता था और उसको एक बात हमेशा कहता था। उसके बाल घुंघरालू थे, थोड़े बड़े बड़े थे, और मैं उसका नाम लेकर उसे कहता था कि आपके बाल बहुत अच्छे हैं, आपकी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी है, आप अच्छे लग रहे हैं। और ये बात शायद इस बच्चे को कहीं ना कहीं अंदर तक स्पर्श कर गई कि फादर मुझे बहुत बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। एक दो संडे के बाद में फिर उसको उसके माता पिता की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो दौड़ता हुआ, जैसे मुझे देखता था वो दौड़ता हुआ मेरे पास में आ जाता था और मेरे पास में आकर खड़ा हो जाता था, अपना हाथ मेरी तरफ करता था और यीशु बोलता था। और मैं हमेशा की तरह उसे अप्रिशिएट करता, कभी कहता था कि आपके जूते अच्छे हैं, आपके कपड़े अच्छे, बहुत खुश हो जाता था।
और कुछ समय बाद में मैंने दूसरा सेंटेंस ऐड किया अप्रिसिएशन के बाद में, उसका नाम लेकर कहता था कि आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे दोस्त हैं, हम बड़े अच्छे दोस्त हैं। और ये सुन के बहुत खुश, ये बच्चा बहुत खुश हो जाता था। और कुछ समय बाद में मैंने देखा कि ये दूसरे कुछ संडेज के बाद में दूसरे इसका फ्रेंड को लेकर आया और उसके दोस्त से कहता है, फादर राजू मेरा दोस्त है। और नेक्स्ट संडे ये लड़का दूसरा जो उसका फ्रेंड था वो मेरे पास में आया और वो कहता है, फादर जी मेरा दोस्त कहता है कि आप उसके दोस्त हैं, क्या आप मेरे दोस्त बनेंगे? और ये सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हम हमेशा अपने आप को उस व्यक्ति से अपना संपर्क साधने की कोशिश करते हैं जो हमारी नज़रों में थोड़ा बड़ा है, जो हमारी नज़रों में शायद समाज में उसका कुछ नाम है, उसकी इज्जत है, और हम कहते हैं कि वो फलाना व्यक्ति मेरा दोस्त है, वो मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरा रिश्तेदार है। और हमें एक गर्व सा महसूस होता है। अब सारी दुनिया को बताते हैं कि बिशप मेरा दोस्त है, ये पुरोहित मेरा दोस्त है, ये आईपीएस ऑफिसर मेरा दोस्त है, ये कलेक्टर मेरा दोस्त है, बहुत सारी चीज़ें हम बताते हैं। आज कुछ इसी प्रकार का एक माहौल सुसमाचार में देखने को मिलता है। और ये सुसमाचार रिश्तों की अहमियत के बारे में हमें बताता है। यहाँ पर हमें शुरुआत में या बाहरी तौर पर देखेंगे या सुनेंगे तो हमें ऐसे ही लगता है कि जब प्रभु यीशु की माँ और उसके रिश्तेदार उनसे मिलने के लिए आए, लोगों ने कहा कि आपकी माँ और आपके रिश्तेदार बाहर खड़े हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो प्रभु जब कहते हैं कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई, कौन है मेरे बहनें, हमें ऐसा लगता है कि प्रभु ने सीधे शब्दों में अपनी माँ को नकार दिया या अपनी माँ को किनारे कर दिया कि मैं नहीं जानता कि मेरी माँ कौन है। परंतु क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, प्रभु कहता है जो ईश्वर की इच्छा या जो मेरी इच्छा पूरी करता है वही मेरी माता है, वही मेरी बहन है, वही मेरे भाई हैं। इनडायरेक्टली प्रभु कहना चाहता है कि मेरी माँ दुनिया में सबसे बड़ी उदाहरण है, सबसे बड़ी डिसाइपल है, सबसे बड़ी वो व्यक्ति है, मेरी माँ ही है जिन्होंने ईश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरी किया। और इसीलिए वो लोगों को जताना चाहते थे कि मेरी माँ सबसे करीब है, मेरी माँ ही ने प्रभु ईश्वर की इच्छा को पूरी किया है और इसीलिए वो मेरी सच्ची माँ है। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज प्रभु कहते हैं कि जब तुम प्रभु ईश्वर की इच्छा को पूरी करते हो तभी तुम ईश्वर के करीबी हो, तभी तुम कह सकते हो कि मैं सच्चा ईश्वर का डिसाइपल हूँ या उसका शिष्य हूँ, उसके परिवार का सदस्य हूँ। और क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, प्रभु आज हमें संदेश देते हुए कहते हैं कि वचन के श्रोता ही नहीं बल्कि वचन के पालनकर्ता भी बनिएगा और तभी आप प्रभु यीशु या ईश्वर के परिवार के सदस्य हैं। आज का दूसरा संदेश प्रभु हमें दिखाते हुए बताते हुए कहते हैं कि दिखावे की धार्मिकता से दूर रहिएगा। देखिए, अगर आप किसी को दिखाने की कोशिश करते हैं, इंप्रेशन जमाने की कोशिश करते हैं, साबित करने की कोशिश करते हैं, और जब आप किसी के लिए अपना इंप्रेशन जमाने की कोशिश करते हैं तो वो सारी बाहरी चीज़ों को आप लेकर आते हैं, अपने शरीर में, अपने व्यक्तित्व में, अपने जीवन में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं ताकि आप उस व्यक्ति के लिए प्रेजेंटेबल बनो, ताकि आप उस व्यक्ति के लिए एक प्रेरणादायक बनो। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, प्रभु कहता है उन सारी दिखावट की या दिखावे की धार्मिकता से दूर रहो। जो सच्ची धार्मिकता है वो अंदर से आती है, जो सच्चा प्यार है वो अंदर से आता है। और इसीलिए आज प्रभु हम सभी को बुलाते हुए कहते हैं कि तुम सभी मेरे परिवार के सदस्य हो। तो आइए मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्रभु आज हम सभी को बुलाता है और विशेष रूप से उसके सानिध्य में जीवन जीने के लिए बुलाता है। जितना हम उसके करीब जाएंगे, हो सकता है कि शुरुआती दौर हमारे लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जितना आप आग के करीब जाएंगे, जितना आप प्रभु के करीब जाएंगे,
आपको थोड़ा सा असामान्य सा महसूस होगा, थोड़ा सा विचलित हो जाओगे, क्योंकि आपका सच्चा व्यक्तित्व प्रभु के प्रकाश में आने जैसा होगा। परंतु डरिए नहीं, जितना आप प्रभु के करीब में बने रहेंगे उतना आपका जीवन शुद्ध हो जाएगा, उतना आपका जीवन प्रभु की ओर मुड़ा रहेगा। और आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करें कि हम सदा प्रभु के परिवार के सदस्य बने रहें, हम सदा उसके सच्चे बेटे बेटियां बने रहें, हम सदा उसके शिष्य और शिष्याएं बने रहें। आइए इसी मकसद के साथ में, इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ में हम आज के मिस्सा में भाग लें। चढ़ाओ अब क्या नाम, तुमको चढ़ाओ क्या, तुमको चढ़ाओ अब क्या नाम, तुमको चढ़ाओ क्या। पास मेरे तो कुछ भी नहीं, पास मेरे तो कुछ भी नहीं, तुमको चढ़ाओ क्या, तुमको चढ़ाओ अब क्या नाम, तुमको चढ़ाओ क्या, तुमको चढ़ाओ अब क्या नाम, तुमको चढ़ाओ क्या। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा की भेंट ग्रहण कर इन्हें हम संत तिमोथी और तीतुस के पर्वोत्सव में तुझे चढ़ा रहे हैं। अपनी दयालुता के कारण हमें निष्कपट हृदय प्रदान कर और हमें पूर्ण रूप से सुग्राह्य बना दे। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। जिस प्रकार तूने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा मानव जाति की सृष्टि की, उसी प्रकार अपने अपार दयालुता के कारण उन्हीं के द्वारा उसका नवनिर्माण भी किया। इसलिए यह शोभनीय है कि तेरी सृष्टि तेरी सेवा करे, मुक्ति प्राप्त लोग तेरी प्रशंसा करे और तेरे संत जन एक हृदय से तेरा जय जयकार करे। इसलिए हम सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर आनंद पूर्वक तेरा यशोगान गाते हैं। गाए हम सब मिलकर जीवन दे ईश्वर का स्तुति गान, गाए हम सब मिलकर जीवन दे ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे।
कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वच्छास से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों संत तिमोथी और टाइटस और सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हें प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा युगान युग तेरा ही है। आइए अपनी सभी प्रार्थनाओं को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए प्रभु से उसी प्रार्थना के द्वारा याचना करें जो प्रार्थना प्रभु ने हम सभी को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें
जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धनी आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। इन्हें देखिए जो हम सभी को बुलाते हुए कहते हैं कि मेरे पास में आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, प्रेरितों की शिक्षा द्वारा तूने हमें सच्चा विश्वास प्रदान किया और संत तिमोथी तथा तीतुस ने कठिन परिश्रम से उन्हें हमारे बीच सुरक्षित रखा। यह संस्कार जिसे हमने ग्रहण किया है हमारे हृदयों में उसी विश्वास को पोषित करता रहे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु के प्रेम में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। हमें प्रभु ने प्रेम किया, हमें बचा लिया। चलो सभी से कहेंगे, सहाय